हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, लास्ट वीक में हमने जो प्रिडिक्शन की थी गोल्ड की, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि अगर तो ये बाई साइड, ये जो इन्वर्जन है, ये अगर ब्रेक हुआ तो देन पॉसिबल है और एक अच्छे कैंडल के साथ बाई साइड क्लोज हो तो फिर हमारे पास ये ऊपर एक बीपीआर है, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज यहाँ तक, और ये इस सीआरटी के 50% लेवल तक हम आप यहाँ तक बाय रह सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि मार्केट ने इस तरह का सिनेरियो क्रिएट नहीं था किया, और साथ में हमने आप लोगों को ये नीचे वाले लेवल्स भी आप लोगों को साथ में बता दिए थे कि नीचे भी मार्केट ये यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोगों ने लास्ट जो प्रीवियस हमारी गोल्ड क्रैश वाली वीडियो है वो आप लोगों ने नहीं देखी, तो आप लोग वो भी जाके देख लें एक दफ़ा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें हमने नैरेटिव्स और एल्गोरिथम को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, और उसमें आप लोग जो उनसे हैं काफ़ी कुछ नॉलेज वहाँ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखें तो गोल्ड जौन सा है वो काफ़ी अच्छा खासा नीचे सेल की तरफ गिरा हुआ है, और यहाँ पे नीचे आया हुआ है। ठीक है, मैं एक दफ़ा इन्हें रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट हम चलते हैं मंथ वाले कैंडल के ऊपर, क्योंकि हमारी जो मंथली क्लोजिंग है वो भी हमारी आज 1 नवंबर है, सैटरडे को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो जब आप लोग देखोगे इसे तो ये आज ही आप लोग इसे देख लोगे, लेकिन मंडे जो उनसे है 3 नवंबर को, हाँ 3 नवंबर को इंशाल्लाह मंडे को मार्केट ओपन होगी। तो फिर उसके बाद जो ये तब के सिनेरियोज रहेगा और नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या कर सकती है, ये सारा यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अब देखें तो फर्स्ट मंथ में मंथली जो उनसे हमारे पास यहाँ पे ये एक इम्बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एक इम्बैलेंस है, मार्केट अपने इस इम्बैलेंस में टैब हो सकती है यहाँ से। ठीक है, डाउन आ सकती है और यहाँ पे टैप होने के बाद यहाँ से फिर दोबारा बाय हो जाए। ठीक है, अभी मंथली अगर देखा जाए तो मंथली अभी हमारा हाई भी कंफर्म नहीं है किसी भी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ये तो यही कहता है कि भाई ये इसका विक्स जोन सी है ना इसकी, ये तकरीबन इसकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट में भी गोल्ड जोन्स है वो डाउन आए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो इसको डाउन आने तक जो प्रेशर है अभी फ़िलहाल वो यही लगता है कि ये तकरीबन 3800 ये एक लेवल हो सकता है यहाँ तक। ठीक है, और इसी फेयर वैल्यू गैप के तकरीबन 50% लेवल के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये मैं एक दफ़ा रिमूव कर दूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। अच्छा, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक इम्बैलेंस है, तो अब हमारी क्या होगी कि भाई मार्केट मंथली के अंदर जो सा ना वो सेल साइड आए। ठीक है, और फिर अपने ईआरएल की तरफ जाए। ठीक है, ये मार्केट क्या करे कि जो नेक्स्ट मंथ है, ये जो मंथ अभी शुरू हुआ है, मंडे को इसकी कैंडल ओपन होगी तो मार्केट डाउन आए इसमें, और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो बाय जाए। ठीक है, तो मंथली में तो हम स्टिल बायर ही हैं। ठीक है, लेकिन चलते हैं इसमें वीक में। तो वीक में अगर हम देखें तो वीकली मार्केट क्या कर रही है, वीकली मार्केट अपने आईआरएल के अंदर एफईजी के अंदर यहाँ पे टैप हो चुकी है। ठीक है, और यहीं से रिजेक्शन ले रही है। तो यहाँ पे जितनी भी इसकी लिक्विडिटी थी इसने यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अब अगर गोल्ड जो है नेक्स्ट वीक में यहाँ से ब्रेक होता भी है तो यहाँ से ज़्यादा ये फेयर वैल्यू गैप भी हमारा टैप हो चुका है। नहीं, ये टैप नहीं होगा अभी हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट वीक में भी इस फेयर वैल्यू गैप में टैप हो, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से बुलिश हो। तो यहाँ पे मतलब अगर आप मंथली वीकली ये टाइम फ्रेम्स देखोगे तो यहाँ पे आपको जो IRL टू ERL है
जो स्ट्रेटजी है वो ये आपको यहाँ पे अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे हमें नहीं मिल सकती। मतलब एक दो कैंडल्स को देख के हम ये नहीं कह सकते कि गोल्ड का ट्रेंड जो सा वो सेल साइड पे स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्लियर कट एक कन्फर्मेशन चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे टेक्निकल्स जो हमें देखनी होंगी, जिसके बेआफ के ऊपर हम इसे सेल देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो अभी फ़िलहाल सिचुएशन लग रही है वो यही लग रही है कि गोल्ड यहाँ से बाय भी जा सकता है वीक में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे डेली में चलें, तो डेली में मैंने आप लोगों को जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ें लेवल बताए थे नीचे भी। ठीक है, और मैंने कहा था कि भाई हाँ, एक चीज़ थी कि हम यहाँ पे इस बात पे रोंग हुए थे कि भाई यहाँ पे एक CRT कैंडल बन रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अगर इस लेवल पे आती है ना, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी। अदरवाइज़ मार्केट का यहाँ पे इन्वर्जन था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कैंडल ऐसा बन जाए जो सेल साइड पे हो, तो फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे टारगेट्स यहाँ पे नीचे हमारे बनेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट ने उसी तरह किया, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया और यहाँ से मार्केट डाउन, ये 0.75 वाला लेवल था, यहाँ पे मार्केट आई और यहाँ से मार्केट अपना जोन सा है, ये जोन सा था ना, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप वाला लेवल है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट है जिसमें थी, और यहीं पे नीचे भी हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे हमारे पास ये भी बन रहा था। तो हम यहाँ पे अब जैसे ही मंडे मार्केट ओपन हुई, तो मार्केट यहाँ पे इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ यहाँ पे ओपन हुई, नीचे ओपन हुई और थोड़ी सी विक लगाई और उसके बाद यहाँ से डाउन हुई। ठीक है, तो पूरा वीक ही तकरीबन मार्केट जोन सा है वो डाउन रहा। और जो थर्सडे था, थर्सडे को सिर्फ मार्केट बाई साइड गई है, लेकिन वो भी कोई क्लियर कट कन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास कि हम कहें कि भाई यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर बाई साइड पे शिफ्ट हो चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमें ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा बन चुका है इन्वर्जन में। तो अब अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू इस इन्वर्जन को ब्रेक करती है, तो देन हमारे पास नेक्स्ट ये वॉल्यूम इम्बैलेंस होगा या फिर ये इन्वर्जन होगा। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ कहीं से फिर दोबारा यहाँ से डाउन आ सकती है। तो अब भी आप लोग ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये मार्केट जो सी है ये फ़ौरन से बाय चली जाएगी, क्योंकि गोल्ड को काफ़ी हर्डल्स हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर बाय साइड जाने के लिए। ठीक है, तो अगर तो ये लेवल साथ साथ ब्रेक होते गए, मतलब अगर ये लेवल ब्रेक हुआ आप लोगों का 4043 का, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हो कि भाई हाँ, हम नेक्स्ट जोन सा 4099 तक हम यहाँ तक बाय रहेंगे। ठीक है, और अगर ये लेवल भी आपके पास ब्रेक हो गया, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी आपके पास ब्रेक हो गया, तो फिर आप ये कहोगे कि भाई हाँ भाई, यहाँ पर हम नेक्स्ट 4177 पे हम नेक्स्ट गोल्ड में बाइंग वहाँ तक हम देख सकेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई जो इफ़ एंड एज़, ये आप अपने पास वर्ड ज़रूर रखा करें कि अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो इस तरह चीज़ हम लेके चलेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने अपने पास देखनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि गोल्ड की मार्केट जो सी है ये 50% वाले लेवल को यहाँ पे सस्टेन कर रही है, और यहाँ पे ये हमारे पास इन्वर्जन भी है। ठीक है, अब ये इन्वर्जन भी है और साथ में यहाँ पे ये देख रहे हैं ये फेयर वैल्यू गैप था, ये भी इन्वर्जन ही था। ठीक है, ये ब्रेक हुआ तो इन्वर्जन में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, मतलब ये फेयर वैल्यू गैप, ये टोटल हमारे पास जो सा है ये लेवल, ये हमारे पास बनता है BPR का। ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मैंने इसे सेव नहीं किया होगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसमें BPR। ठीक है, तो यहाँ पे ये BPR है, अगर ये BPR ब्रेक हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट गोल्ड में आप जो उनसे अगर मार्केट यहाँ से उठती है और इस BPR को ब्रेक करती है और फिर इसमें टैप होती है, तो फिर हम नेक्स्ट यहाँ तक बाय रहेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर अगर इस लेवल को भी ब्रेक करती है, तो फिर हमारे पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का भी लेवल बन जाएगा, फिर यहाँ से हम इस तरफ बाय साइड मार्केट में देख सकते हैं। अदरवाइज़ जो अभी सिचुएशन यहाँ पे लग रही है गोल्ड के अंदर, वो यही है कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक ना हुआ,
ठीक है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक ना हुआ तो गोल्ड की प्राइसेस दोबारा आपको 3914 के ऊपर आप लोगों को दोबारा देखने को मिल सकती हैं। और इससे भी नीचे फिर मार्केट के पास जो लेवल बनते हैं, जो स्विंग लोज हैं हमारे, ठीक है, आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि स्विंग लोज के नीचे ज़्यादातर लिक्विडिटी जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर लिक्विडिटीज़ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट फिर दोबारा जो सा है यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हो सकती है, ठीक है। तो ये इस वीक में पॉसिबल है कि ये हमें 1 से 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे में हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई हाँ नेक्स्ट गोल्ड की प्राइसेस जो सी हैं वो क्या करेंगी, ठीक है। आप लोगों ने मंडे और ट्यूसडे का वेट करना है। अगर आप लोगों को कोई लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कोई अच्छा सेटअप मिलता है और आप लोगों के बायस पहले क्लियर होते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे जो डेली के बायस हैं वो हमारे यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें और फिर यहाँ पे लगाएं, ओटी लेवल यहाँ पे लगाएं या प्रीमियम एंड डिस्काउंट यहाँ पे हम अगर अपनी यूज़ करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो 50% लेवल है ना वो यहाँ पे हमारा बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपने इस 50% लेवल से ऊपर जाए और फिर यहाँ से फिर दोबारा नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक सिनेरियो हो सकता है, या फिर मार्केट यहीं से नीचे जा सकती है अपने इस लेवल तक, ठीक है, 3818 के ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास एक नेक्स्ट सिनेरियो बन सकता है। अगर जब तक आप लोगों ने एक चीज़ क्लियर रखनी है कि जब तक आप लोगों के डेली बायस क्लियर ना ही होंगे ना तब तक आप लोग कुछ भी मार्केट के अंदर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब जिन लोगों को डेली बायस का नहीं पता वो जाके हमारी वीडियोस देख लें, ठीक है। डेली बायस के ऊपर हमने भी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे प्रीवियस डे की मार्केट ने यहाँ पे क्या की हुई है, लिक्विडिटी यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज में भी टैप हुई हुई है। तो यहाँ से जो पॉसिबल सिनेरियो लग रहा है कि वो यही लग रहा है कि जो प्रीवियस थर्सडे वाला कैंडल था मार्केट उसके लो तक जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है ये मार्केट इसे भी टारगेट कर सकती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सिनेरियो जोन सा है वो आपका सेल साइड पे इस तरह बन सकता है, ठीक है। अगर तो मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेक कर जाती है, ठीक है, मंडे आप लोगों ने जस्ट वेट करना है, मंडे और ट्यूसडे आप लोगों ने 2 दिन वेट करना है, ठीक है। क्योंकि जो टेक्निकल्स होते हैं वो इतनी जल्दी जो उनसे हैं वो कन्वर्ट नहीं होते या वो चेंज नहीं होते, ठीक है। तो हमें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें यही पता चल रहा है कि भाई या तो हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे कन्फर्म है सेल साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सेल के लिए सेटिस्फाई नहीं है और आप लोग जस्ट बाय देखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, फिर आप लोगों को ये पीपीआर का ब्रेक होने का वेट करना होगा। और मंडे या ट्यूसडे में जब ये ब्रेक हो जाएगा और कैंडल क्लोजिंग ऊपर देगा तो देन आप यहाँ से बाय साइड गोल्ड के अंदर देखोगे, ठीक है। यहीं पे ये आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी के साथ अब हम चलते हैं इसमें H4 के अंदर। तो H4 के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो है वो हमारा बुलिश साइड पे जा रहा है, ठीक है। और तकरीबन मार्केट ने यहाँ पे हमें जो हमने लास्ट वीक में ये जो फ्राइडे वाले दिन जो हमने एनालिसिस की थी उसके अकॉर्डिंग मैं ये इस चीज़ को देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, ये ना हम थोड़ा क्लियर कर लें इसे। ये अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे H4 का हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास इन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है।
जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो देन हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि यार हमें कोई बाय साइड इंडिकेशन मिले या मार्केट हमें कंफर्मेशन दे तो ही हम बाय साइड देखें। तो यहाँ पे देखें जैसे ही मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया उसके बाद मार्केट अपने इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक्स की तरफ आई और यहाँ से फिर दोबारा बाय साइड पे ये हमारे टारगेट्स थे जो कि अचीव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास लेवल है ना, यहाँ पे ये हमारे पास एक तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बनता है और यहाँ पे हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी भी है। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से बाई साइड की लिक्विडिटी लेके नीचे खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी सिनेरियो हमें लग रहा है वो यही लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। ठीक है, अगर तो हमारे पास फर्स्ट ये प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पे मार्केट CISD क्रिएट करे। ठीक है, CISD का आप लोगों को अगर नहीं पता तो वो भी मेरी जाके वीडियो आप लोग देख लो, मैंने CISD के ऊपर भी एक वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप वो भी देख लो। तो यहाँ पे अगर मार्केट CISD क्रिएट करती है, ठीक है, यहाँ से डाउन आता है मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो देन डेफिनेटली हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे वो हमारे पास सेल साइड के रहेंगे। ठीक है, अभी आप लोग कहें कि भाई गोल्ड के अंदर कोई हमें क्लियर कट कंफर्मेशन मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टेक्निकली ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हाँ, जो नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे के अंदर कुछ टेक्निकल्स के अंदर ये जो लेवल्स आप लोगों को बता रहा हूँ ये ब्रेक होते हैं या इनके अकॉर्डिंग मार्केट चलती है, तो फिर हमारे पास बाई साइड के भी ऑप्शंस बन जाएंगे और सेल साइड के भी ऑप्शंस हमारे लिए खुल जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस मंडे या ट्यूसडे में हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं रहेगी। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे हमें जस्ट वेट करना होगा मार्केट का और देखना होगा कि मार्केट क्या सिनेरियो क्रिएट करती है। अगर आप लोग अपने सेटअप्स के ऊपर वेट करके ट्रेड नहीं करते तो आप बहुत बड़े ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। ठीक है, तो सेटअप्स का वेट किया करें, एक सेटअप जो सा होता है वो ही आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। दिन में एक सेटअप भी बन जाए तो आई थिंक कि वो काफ़ी है। ठीक है, तो जब तक आप लोगों के बायस और ये चीज़ें क्लियर नहीं हो तो तब तक आप लोगों ने मार्केट को किसी भी साइड पे नहीं देखना। यहाँ पे अगर मार्केट CISD क्रिएट करती है और फिर इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देती है तो देन डेफिनेटली हम यहाँ कहीं ऊपर से सेल करेंगे और स्टॉप लॉसेस यहाँ पे H4 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे ऊपर रहेंगे या इस हाई के ऊपर हमारे स्टॉप लॉसेस रहेंगे। ठीक है, तो और अगर यहाँ पे ऊपर इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कोई भी एक कैंडल H4 का यहाँ पे ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर आप लोग ये समझ जाएं कि भाई मार्केट जो सी है वो नेक्स्ट अपने ये इक्वल हाइज इसके पास ऊपर पड़े हुए हैं। ऊपर काफ़ी एरिया है गोल्ड के पास, काफ़ी बड़ा एरिया है कि गोल्ड अपने उस एरिया को कवर अप करे। ठीक है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन गोल्ड ने बना दी हुई है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये नवंबर जोन सा है ये हमारे लिए गोल्ड जो ट्रेडर हैं उनके लिए ये लेवल कुछ ठीक रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वल हाइज है, तो फिर अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर देन डेफिनेटली आप लोग ये जो लेवल है इसे आप टारगेट कर सकते हो। इसी के साथ H4 आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे M15 के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस वीक के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी सिग्नल दिए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हाई एक्यूरेसी हमारी यहाँ पे रही है। ठीक है, तो ये दो सेटअप से जो हमने अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनके तकरीबन टारगेट्स जो उनसे हैं वो हमारे हिट हुए हैं। ठीक है, और हमने इन दो सेटअप्स के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से भी हमने बाय करवाया था गोल्ड के अंदर लेकिन इसका सेटअप जो सा वो मैंने आउट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब M15 के अंदर भी अगर आप लोग अभी देखें तो अभी तक भी आपका M15 के अंदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, मतलब आपका स्ट्रक्चर जो सा है वो सेल साइड पे है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर के M15 के अंदर के कम से कम अगर आप लोगों ने बाय साइड देखना ही है ना तो आप लोगों का M15 का जो स्ट्रक्चर है ना वो बाय साइड होना चाहिए। ठीक है, तो ही आप बाय साइड देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो इस जगह पे जो सिनेरियो बन रहा है वो यही बन रहा है कि मार्केट यहाँ से मार्केट ने अपने इस यहाँ पे अपने जो क्या कहते हैं H4 का जो हायर टाइम फ्रेम का जो हाई था, स्विंग हाई था, वहाँ की लिक्विडिटी ली है। ठीक है, और यहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और यहाँ पे ये हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी कर चुकी है। तो अब अगर गोल्ड अपने इस लेवल के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर और ये फेयर वैल्यू गैप है।
ठीक है। अगर गोल्ड इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक नहीं करता और यहीं से ये वाला लो ब्रेक कर देता है, ठीक है, लो ब्रेक करता है तो देन आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ऊपर जाए, ठीक है, और यहाँ से कोई इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करे, ठीक है, सेल साइड का, तो आप यहाँ से भी सेल इसमें देख सकते हैं। अब गोल्ड के अंदर जो नेक्स्ट वीक मैं देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि भाई गोल्ड इस टाइम सेल साइड पे जा सकता है, ठीक है। बाइंग प्रेशर जोन से है वो हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारे सेल के सेटअप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन रहे हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पे सेल देखना है तो ये हमारा यहाँ पे ऊपर इधर हो सकता है कि मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी भी ले, ठीक है। तो यहाँ से हम गोल्ड के अंदर सेलर रहेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद टारगेट्स हमारे ये लो रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में M15 के अंदर जो अभी तक सिनेरियो बन रहा है वो यही बन रहा है कि गोल्ड सेल जाएगा, ठीक है, और ये जो नीचे इसने अपना लो लगाया उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले सकता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे भी काफ़ी लेवल यहाँ पे नीचे भी पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो हमारे पास सिनेरियो है वो यही है कि गोल्ड फ़िलहाल सेल जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग इन एनालिसिस को अपने पास रखें, इनके ऊपर देखें, ठीक है, और लाइक कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ दूसरी किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।